बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनकी क्या खसूसियात होती हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हमने इन तीनों की खसूसियात पढ़नी है कि इनमें कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करें फॉरवर्ड रिएक्शन पर, हमने ये पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो वाला रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, नंबर 1 पे जो हमने लिखी है कि ये वेरी फास्ट होता है। जब आप इनिशियली दो रिएक्टेंट्स लेंगे और उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इनिशियली जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जो लेफ़्ट टू राइट होता है वो बड़ा तेज़ होगा, बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बड़ी तेज़ी से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जो कल वाली हमने मिसाल दी थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर जल्दी से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो पहली बात जो है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन वो बड़ा तेज़ होता है, जब शुरू होता है रिएक्शन तब ये बड़ा तेज़ होता है। उसके बाद दूसरी बात है यहाँ पे स्लोज डाउन ग्रेजुअली, कि ये जो वक्त गुज़रने के साथ साथ आहिस्ता होता जाता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ आहिस्ता होता जाता है कैसे जी, कि जैसे ही रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती जाती है वैसे ही ये रिएक्शन स्लो होता जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जैसे रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होगी उनका रिएक्शन रेट कम होता जाएगा। अगर रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होगी तो रिएक्शन तेज़ होगा, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार कम हो जाएगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी स्पीड स्लो होती चली जाती है। इसकी वजह ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास उनकी मिकदार कम होती चली जाती है, उसी वजह से उनकी मिकदार कम होने की वजह से इसकी स्पीड भी स्लो होती जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन की। उसके बाद तीसरी बात है हमारे पास रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। मिसाल फिर से वही है हाइड्रोजन और आयोडीन वाली। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं और वो मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने वाला रिएक्शन जो है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद हमारे लास्ट जो बात है फॉरवर्ड रिएक्शन में वो है लेफ़्ट टू राइट। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो लेफ़्ट टू राइट कैरी करता है। हाइड्रोजन और आयोडीन को हम लेफ़्ट पर लिखते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड को हम राइट पर लिखते हैं। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो लेफ़्ट से स्टार्ट होगा और राइट की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। इट इज़ वेरी फास्ट एट इनिशियल स्टेजेस, सेकेंड इज़ इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, थर्ड इज़ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ इज़ इट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन की। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन हमारे पास आता है, उसकी भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। कि एट द स्टार्ट ये वेरी स्लो होता है। इसकी वजह क्या है जी, वेरी स्लो क्यों होता है रिवर्स रिएक्शन? इसकी वजह ये है कि जब स्टार्ट हुआ है अभी रिएक्शन तो प्रोडक्ट की मिकदार निगलिजिबल होती है, बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाता। जैसे ही प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी मिकदार बहुत कम है तो रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो होगा और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन तेज़ होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट में मैंने लिखा है वेरी स्लो, तो स्टार्ट जब रिएक्शन होगा तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है बड़ी स्लो होगी और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती जाएगी इट स्पीड्स अप, ठीक है। स्पीड्स अप ग्रेजुअली का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ होता चला जाता है। और उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट्स फॉर्म रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बनाते हैं।
उसमें हमने देखा था रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे थे और इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से स्प्लिट अप होगा हाइड्रोजन और आयोडीन में। उसके बाद जो चौथा हमारे पास करैक्टर है इसका, वो क्या है कि ये राइट टू लेफ़्ट होता है, वो लेफ़्ट टू राइट है और ये राइट टू लेफ़्ट है, उसका ऑपोजिट है, ये दाएं से बाएं जानिब आएगा। वहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट कर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा। तो 4 करैक्टर्स हैं रिवर्स रिएक्शन के कि ये बड़ा स्लो होता है स्टार्ट में क्योंकि प्रोडक्ट की मिकदार बहुत कम होती है इस वजह से, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाती है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और उसके बाद इसमें प्रोडक्ट्स टूट कर दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं रिवर्स रिएक्शन में और ये राइट टू लेफ़्ट कैरी करता है। ये थी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स। आगे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी खसूसियात क्या हैं, तो उसकी खसूसियात हमारे पास यहाँ पे 5 हमने दर्ज की हैं कि 5 तरह की उसमें करैक्टर्स पाए जाते हैं। पहला तो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक ख़ास एरिया में ही हासिल किया जा सकता है, ओपन एरिया में आप इसे हासिल नहीं कर सकते, एक क्लोज सिस्टम में इसे हासिल कर सकते हैं। तो एक तो सिस्टम होता है, सिस्टम वो कोई भी जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सिस्टम होता है, वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी, लेकिन ये क्लोज सिस्टम में ही हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे फ्लास्क के अंदर जहाँ से गैस जो है वो इन्वायरमेंट में ना जा सके, किसी ऐसे कमरे के अंदर, ठीक है, उसे रखा जाता है फ्लास्क को कि गैस जो है वो वॉल्व ना हो, कोई भी बैरूनी शय जो उस पर असरअंदाज ना हो, बैरूनी टेम्परेचर, बैरूनी हवा, बैरूनी प्रेशर, कोई भी चीज़ उस पर असरअंदाज ना हो सके तो उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप हासिल कर सकते हैं इन अ क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद दूसरी हमारे पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक है जी, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कभी भी नहीं रुकता, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड या रिवर्स चलता रहता है। फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, आगे को रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, रिवर्स आएगा प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना देंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स चलता रहेगा, रिएक्शन का रेट हमेशा बराबर रहेगा। तो इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो रिएक्शन इसमें रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, कभी फॉरवर्ड जाता है कभी रिवर्स आता है, या ऐसे कह लें कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ जा रहा होता है लेकिन दोनों का रेट क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स जो हैं उनके बारे में ये हमें केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि कितनी अमाउंट है। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को चेक करें तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, और अगर प्रोडक्ट्स की मिकदार कम होगी तो इसके कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। ये हमने डिटेल से जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है तो उसमें हमने देखना है। उसके बाद आगे है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम को आप किसी भी तरह अटेन कर सकते हैं, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट हो, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब हो, या वो राइट टू लेफ़्ट हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब हो, दोनों तरह आप केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे, आपने वहाँ पे चेक किया कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है या नहीं, तो वहाँ पे हो सकता है अटेन हो गया हो, ठीक है। या फिर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में होता है, ठीक है, और इसमें रिएक्शन नहीं रुकता, और इसमें ख़ास मिकदारें पाई जाती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और उनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके बाद ये कहीं से भी हासिल किया जा सकता है, आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स और फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से इसे हासिल किया जा सकता है। और लास्ट जो बात है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की जो करैक्टरिस्टिक है वो है डिस्टर्बेंस, कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है तो आप क्या करें, रिएक्टेंट की मिकदार इधर से बढ़ा दें तो वो दोबारा से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो जिसकी मिकदार आप बढ़ा देंगे या एक ही कम कर दें
तो वो उधर को जाना शुरू हो जाएगा। जिधर मिकदार कम होगी रिएक्शन उधर को जाना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं कुछ मिकदार में और कुछ मिकदार में प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कम मिकदार में रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्शन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट की मिकदार कम कर देते हैं, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा करते हैं, तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जाना शुरू हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये है इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्लोज सिस्टम में हमेशा हासिल करेंगे, रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। उसके बाद ख़ास मिकदारें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की केमिकल इक्विलिब्रियम पे पाई जाती हैं और उनकी खसूसियात भी ख़ास होती हैं, उनकी डेंसिटी ख़ास होती है। ठीक है, और उसके बाद कहीं से भी आप इसे हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, और उसके बाद इसमें आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हमारा एक लॉ ऑफ मास एक्शन नया टॉपिक होगा, उसके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।